हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा कल बालाघाट जाना कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं आज सुबह 7 वाली बस में जा रहा हूँ। क्या को तो दोस्तों अब मैं जल्दी से चाबी लेता हूँ और निकल लेता हूँ। आ रहा वो जल्दी आ। बालाघाट जाने के लिए 7 बजे के टाइम में एक ही बस है, जिसके लिए भी दूर आना पड़ता है साला। मुझे 5वीं और 12वीं की टीसी में सुधार करना है, करने में ही नहीं दिए हैं। तो 5वीं के और 12वीं की सूची में सुधार करने के लिए मैं बालाघाट जा रहा हूँ, इसलिए वही काम था मेरा। चलो अब बस का भी टाइम हो गया है, निकल रही है बस भी। बस में भी कोई नहीं है, मैं अकेला ही बैठा हूँ। हर एक सीट खाली है। चलो अब सब्र करते हैं और ट्रेवलिंग करते हैं। चलो दोस्तों, तो अब मैं बालाघाट पहुँच चुका हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तो सुधार भी करना है। तो मुझे अब डीओ के पास भी जाना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई लोग हैं, रहने ना लोग में आएंगे कि नहीं बता। ये दोस्तों मेरे मौसी का बेटा है और ये मेरी बहन है। तो मेरे भाई के घर चलते हैं। अब मैं मौसी के घर आया और खाना पीना भी खा लिया। अब हम हमारे भाई के साथ निकलते हैं। ये मेरे भाई के घर से निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं हम डीओ ऑफिस। तो ऑफिस जाने के लिए हम भी ऑटो देख रहे हैं, लेकिन ऑटो आस पास दिख रहा नहीं है। बस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा ऑटो के लिए भी। मेरे भाई घर आके मैंने खाना खाया और आधे 1 घंटा रुका। अब मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन में, जहाँ मुझे ऑटो भी मिल जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अब हम बस स्टेशन पहुँच गए हैं। ये रही रानी अवंती बाई की मूर्ति। 70 2 लोग हैं। 50 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 2 किलोमीटर दूर तो है ज़्यादा। भाई 85 रुपये तो ले रहा हूँ दोनों के। 50 रुपये ले रहा हूँ, वहाँ से सवारी नहीं ले। चलो बात 40 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों 50 रुपये बोल रहे थे, लेकिन 40 रुपये में मान गए हैं। चलो हम चलते हैं कलेक्टर ऑफिस। लेट्स गो। मैं भी ऐसे काम से पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर आना ही पड़ता है। तो दोस्तों जो काम था उसके लिए आ गए हैं, हम पहुंच चुके हैं। चलो अब गेट के अंदर से चलते हैं। ये रहा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडकारी बालाघाट मध्य प्रदेश। चलो अंदर प्रवेश करते हैं हम। चलो तो अभी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहुँच चुके हैं हम। अब काम करने के बाद मिलते हैं क्या होता है। अब हम पहुंच गए हैं जिलाधिकारी केंद्र में। साला हम डीओ का कब से वेट कर रहे हैं। आवेदन भी लिख के हो गया है, लेकिन अभी तक आ ही नहीं रहा है। वो भी बोलते हैं ये करो वो करो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और काम भी नहीं हो रहा है कुछ। डीओ साहब भी मीटिंग में गए हैं। हम भी अब कब तक वेट करेंगे इनका। इस आवेदन को लेके एक साइन के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। मैंने आवेदन तो लिख लिया, सेवा में श्रीमान लंका में हनुमान, और ये सारे डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये टीसी, ये अनुसूची और डॉक्यूमेंट्स किस काम के मेरे। चलो अब इतना टेंशन नहीं लेता, यहाँ आया हूँ तो घूम लेता हूँ। अब मैं अभी जिसमें उपस्थित हूँ वो डीओ ऑफिस है, और मेरे सामने जो दिख रहा है भवन वो कलेक्टर ऑफिस है। यहाँ पर गार्डन घास भी लगा हुआ है, क्या मस्त लग रहा है वैसे, इसलिए मैं इसकी फ़ोटो इमेज भी ले लेता हूँ। चलो घूमने आओ तो कुछ अच्छा तो मिल ही जाता है। इस गार्डन में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा गार्डन में घास ही घास है। तो दोस्तों हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया आज। बहुत देर तक वेट करे, कम से कम 2-3 घंटा, लेकिन सर ही नहीं आए। डीओ सर आए नहीं, मीटिंग में है अभी। तो फिर से कल भी आना पड़ेगा, वो भी 12 बजे के बाद आने बोले हैं। तो अब क्या करेंगे, उतना समय तो आना ही पड़ेगा। बाकी 4 लोगों से रिक्वेस्ट किया, नहीं हो पाएगा बोलने लगे, इसलिए अब मैं घर आ रहा हूँ। क्या करूँगा, कहीं 5वीं की टीसी में गड़बड़ है, कहीं 10वीं और 12वीं की अंकसूची में नाम में गड़बड़ है। साला पूरा दिमाग ख़राब हो गया है, पढ़ाई से मन ही उठ गया है मेरा। अब क्या करूँ, मैं भी
इसलिए दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ ही दिया जाए। रात को मेरे भाई के घर ही रुकना पड़ेगा। अब क्या करूँ, कोई परेशानी है तो फिर से जाना पड़ेगा बालाघाट। मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो में बैठते हैं और चलते हैं हम घर। पहले भी मैंने बालाघाट घूमा है, लेकिन ऐसे काम से नहीं घूमा है। अब ऐसा काम करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब समय आता है तो करना ही पड़ता है ऐसा काम। अब हम बालाघाट के अम्बेडकर चौक में पहुंच गए हैं। दोस्तों, जाते समय हम गए थे ऑटो से घर, लेकिन आते समय उतना दूर से पैदल ही आ गए हम। यानी पैदल ही घर जा रहे हैं हम। किराना दुकान जा रहे हैं। ये भाई मेरा भाई है ये। अब हम किराना दुकान जा रहे हैं और चावल की कट्टी बेचेंगे और उसके बदला में ठंडा का चावल लाएंगे हम। ये रही चावल कट्टी, इसमें लगभग 50 किलो के हैं। इनका वेट 50 किलो है। तो हम किराना दुकान में पहुंच चुके हैं। अब चलिए वो हम जाके किराना दुकान में बेच देते हैं। भाई को राशन का चावल मिला था, उसे बेच दिया है हमने। गेहूँ 20 रुपये किलो के भाव से बिका और चावल 23 से। इतना सस्ता बिका वैसे। चलो कोई बात नहीं, अब हम ये चावल बेचें, उसके बदला कट्टी ले लेते हैं चावल की। तो दोस्तों, हमारा 1504 का बिल बना है। चलो अब इसके बदले हम कट्टी भी ले लेते हैं। तो ये ऑटो वाले भैया हैं, इन्हीं ने हमारी सहायता करा है। ऐसे ही अगर आपको भी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो इनसे मिलते भी रहना। इसी के साथ में हमने कट्टी लाया है। अब ये कट्टी छोड़ने भी जाएंगे। तो फाइनली तो हमारा कट्टी का चावल लेके हो चुका है। ये है कट्टी का चावल, 950 में पड़ा। मेरे भाई ने अकेले नहीं पकड़ लिया चावल की कट्टी को। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये पकड़ा है चावल की कट्टी की जगह। चलो अब आटे में बैठते हैं, चलते हैं। इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हमारा पनीर लेना बाकी है, बस लास्ट काम है। तो हम पनीर ले लेते हैं, उसके बाद ऑटो में बैठ के घर चलते हैं। अपने पैर देख, यही ये ना बोरी का, ये बोरी की वजह से है। हाँ। जो नारियल की बोरी थी ना, हाँ, उसकी वजह से है ये। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं घर भी आ गया हूँ और सब काम भी हो चुका है हमारा पूरा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।